शिक्षा मंत्रालय ने 18 जून 2024 को देश के विभिन्न शहरों में आयोजित यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 2024 की परीक्षा को रद्द कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा 2 शिफ्ट में यानी ओएमआर मोड में आयोजित की थी। 19 जून 2024 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी को परीक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने कुछ इनपुट प्राप्त किया और ये इनपुट की प्रथम दृष्टता देते हुए अब ये परीक्षा की गड़बड़ी का जो मामला कहीं ना कहीं उठा था, इसके तहत परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय लगातार अब इस पूरे मामले पर एक्शन ले रहा है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ओर से भी तमाम तरह के एक्शंस लिए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि परीक्षा का आयोजन नए सिरे से किया जाएगा, जिसकी जानकारी अलग से साझा की जाएगी। सरकार परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि यूजीसी नेट परीक्षा जून 2024 में देश भर के 317 शहरों में 1205 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 11 लाख उम्मीदवारों ने 11 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। इसके साथ साथ ही 18 जून को आयोजित नेट की परीक्षा की पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक लगी। वहीं दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट के भी तमाम समय जो थे वो निर्धारित किए गए थे। कांग्रेस ने भी अब केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। नेट का एग्जामिनेशन जिस हिसाब से लगातार जो नेट की परीक्षा पर लगातार जो चर्चा उठ रही है और अब अंत में जाकर नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, विपक्ष अब इसको राजनीति का मुद्दा बना रहा है। विपक्ष ने अब इस पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मोदी सरकार पेपर लीक सरकार बन चुकी है। आम आदमी पार्टी ने भी ट्वीट करके कहा कि इस सरकार से देश के भविष्य को बड़ा नुकसान हो रहा है। देश के करोड़ों छात्र हर रोज निराशा के अंधकार में डूबते जा रहे हैं। आपको बता दें कि यूजीसी नेट की परीक्षा 2 पेपर में थी, जिस हिसाब से इस बार यूजीसी नेट की परीक्षा पर लगातार सवाल उठाए गए हैं। केंद्र सरकार पर लगातार इसके सवाल उठाए जा रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये मुद्दा अब बच्चों के भविष्य से ज्यादा राजनीति का मुद्दा बन चुका है।